ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात हुआ है। श्रीमद्भागवतम में बताया गया है 1:3-43 में ये बताया गया है। पहला अध्याय आता है, पहला स्कंद है, उसके बारे में बताया जाता है। पहला स्कंद श्रीमद् भागवतम का सृष्टि के बारे में चर्चा होती है। पहला अध्याय है, उसका नाम है मुनियों की जिज्ञासा। जन्माघस्य यतो अन्वयादि इतरत अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमिदां यदा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम यानी हे प्रभु, नमो यानी नमस्कार है, भगवते यानी भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण को, जन्मादि यस्य जन्मादि यानी उत्पत्ति पालन तथा संहार, अस्य यानी प्रकट ब्रह्मांडों का, यत यानी जिनसे, अन्वयात यानी प्रत्यक्ष रूप से, इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से, च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, च यानी तथा, अर्थेषु यानी उद्देश्यों में, अभिज्ञ यानी पूर्ण रूप से अवगत, स्वराट यानी पूर्ण से स्वतंत्र। हे वसुदेव, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। तो भगवान कृष्ण का ध्यान, ये मंगलाचरण हो रहा है पहले अध्याय में। भगवान का हम ध्यान करते हैं क्योंकि भगवान परम सत्य हैं और व्यक्त जितने ब्रह्मांड है सबकी उत्पत्ति पालन और संहार के समस्त कारणों के कारण है भगवान श्री कृष्ण। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदयादिकवे, तेने यानी प्रदान किया, ब्रह्मा को यानी वैदिक ज्ञान, हृदय यानी हृदय की चेतना में, यह यानी जो, आदि कवय यानी प्रथम सृजित जीव के लिए। बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान ने क्या किया। यहाँ पे स्वतंत्र है भगवान, उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल लेकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो बता रहे हैं कि भगवान के जो मोहित हो जाते हैं कौन लोग, यहाँ बताए जाते हैं बड़े बड़े मुनि देवता लोग। जिस प्रकार अग्नि में जल देख के या जल में कोई स्थल देख के कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं। तो ये ब्रह्मांड है जो भौतिक ब्रह्मांड, ये प्रकृति के 3
जो गुणों की प्रतिक्रिया का अस्थायी से प्रकट लगता है, हाँ, ये वास्तविक लगते हैं, जबकि होते हैं ये अवास्तविक। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। तो भौतिक जगत जहाँ हम रह रहे हैं इसको भ्रामक बताया गया है। इससे भगवान सर्वथा मुक्त रहते हैं, अपने निरंतर धाम में वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वही परम सत्य हैं। तो बताया जा रहा है यहाँ पे, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुयंत्र सूर्या। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, बड़े बड़े देवी देवता लघु मुयंती सूर्य मोहित हो जाते हैं। तेजो वारिमिदाम यथा विन्मय का धामना सदान सत्यम परम धीमहि। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। तो यहाँ बताया जाता है कि जो भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए बताया जा रहा है, इस सब यहाँ पे इंगित हो रहा है वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को। यहाँ पर इस तथ्य का अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश हैं। श्री जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है कि आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। तो ब्रह्मा जी अपने जो ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, उसमें भी बता रहे हैं कि व्याख्या हुआ है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए। अगर भगवान बताया जा रहा है कि दिव्य नाम से कोई जाने सकते तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक। भगवद गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में भी यह कहा गया है कि भगवान कृष्ण के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्वप्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न हैं इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण ही क्या है, समस्त कारणों के कारण है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से अद्भुत हैं। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ में अगले अध्याय में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, बता रहे हैं इस ग्रंथ को निर्मल पुराण बता रहे हैं, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान के में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात हुआ। तो श्रीमद् भागवतम का संकलन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि व्यासदेव के दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों से अंतर्गत इसकी रचना की। तो श्रील व्यासदेव पूरे दिव्य ज्ञान जो प्राप्त कर लिए, परिपक्व हो गए, उसके बाद ये अपने गुरु जो आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि से क्या कर रहे हैं, अनुदेश ले रहे हैं और फिर श्रीमद् भागवतम की रचना किया उन्होंने।
व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित है। तो इसलिए व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय लिख दिया। इसमें बता रहे हैं क्या क्या, चारों वेद लिखा इन्होंने, वेदांत सूत्र लिखा, ब्रह्म सूत्र लिखा, पुराण लिखा, महाभारत लिखा, सब कुछ इसमें सम्मिलित इत्यादि सम्मिलित किया इन्होंने। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। सारा चीज लिख दिया इन्होंने, चारों वेद लिख दिया, वेदांत सूत्र लिख दिया, पुराण लिख दिया, महाभारत लिख दिया, लेकिन फिर भी श्रील व्यासदेव संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष का देखा तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। तो श्रील नारद मुनि जो है उनके आध्यात्मिक गुरु हैं श्रील व्यासदेव के। देख रहे हैं कि सारा वेद, वेदांत सूत्र, चारों वेद, महाभारत सब कुछ लिख दिया, फिर भी असंतुष्ट हैं। देख रहे हैं कि संतोष नहीं पा, कलयुग के जो जीव हैं कैसे इनका उद्धार होगा, तो असंतुष्ट हैं, असंतोष हैं। देख रहे हैं कि कैसे इनका उद्धार होगा, समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। सारा चीज लिखने के बाद भी कलयुग के जीव हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो नारद मुनि बोल रहे हैं श्री व्यासदेव के कि भगवान कृष्ण की जो दिव्य कार्यकलाप हैं उसके विषय में लिखिए। और उसके क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कार्यकलाप के विषय में लिखने का उपदेश दे रहे हैं नारद मुनि। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इसका सारतत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। तो हमें डायरेक्ट भगवान के जो कार्यकलाप है 10वें स्कंद यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसमें दिया गया है, लेकिन हमें प्रयास करना है कि धीरे धीरे ज्ञान को विकसित करना है। इसीलिए फर्स्ट कैंटो अभी श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद हम पढ़ रहे हैं। इसको जानने के लिए पहले भगवान की सृष्टि लीला जानना पड़ेगा, कैसे भगवान सृष्टि करते हैं। तो धीरे धीरे हमारी चेतना क्या होगी, विकसित होगी, फिर हम समझ पाएंगे। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। स्वाभाविक है, प्रत्येक व्यक्ति रात में सोता है, देखता है कि ऊपर तारे हैं, उसका उद्गम जानना चाहता है, सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है, क्या है वो। तो और इसके जहाँ पे जो निवासी रहते हैं उनके बारे में भी जानना चाहता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है जो पशुओं की तुलना में उच्च है। तो भगवान ने हमें विशेष बुद्धि दिया है, हम प्रश्न कर सकते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। क्योंकि पशु है, ये प्रश्न हम पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। हम मनुष्य हैं, इसलिए भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान किया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। तो श्रील व्यासदेव ने जो रचना किया है श्रीमद् भागवतम, ऐसे प्रश्नों के उत्तर एकदम डायरेक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। जितनी भी सृष्टि हो रही है यहाँ पे बताया जा रहा है, सब भगवान कृष्ण से उद्गम है। वे न केवल ब्रह्मांड के संरचना हैं, वरन उसके संघर्ता भी हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी ही इच्छा से इसका संहार हो जाता है। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो स्रष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, भगवान बोलते हैं गीता में, अवजानन्ति मां मूढ़ा, वो समझ नहीं पाते भगवान के दिव्य कार्यकलाप को, इसीलिए क्या करते हैं, भगवान पे संदेह करते हैं वो लोग, है ना। निसंदेह ऐसे नास्तिक हैं जो स्रष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं, जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षिप्त किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देशन से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त
सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो एक वैज्ञानिक है, एक अंतरिक्ष यान बनाता है और आकाश में भेजता है, फिर इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर रूम होता है और एक आदमी इसको नियंत्रित करता है। तो भागवतम बताता है कि हमें समझना पड़ेगा कि जो असंख्य तारे हैं, असंख्य ग्रह हैं, ये भी भगवान के जो ब्रह्मांड हैं सब किसके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं? भगवान की बुद्धि के द्वारा, है ना, सब नियंत्रित हो रहे हैं। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति हैं, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति हैं। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठम अचिंत शक्तियाँ होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इसे कभी सहमत नहीं होंगे। शिला व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर के रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परम परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। ऐसे परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि व्यासदेव ने भगवद गीता में तथा अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसलिए वे श्रील व्यासदेव तुरंत उन परतत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसे कट्टर नास्तिक हैं जो भगवान की शक्तियों को समझते नहीं हैं, लेकिन भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वही अंतिम लक्ष्य हैं। श्रील व्यासदेव इसको स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे 10वें स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले, तब तक वो भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नित्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व धीरे धीरे आत्म सत्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। यह गायत्री मंत्र अध्यात्म में बढ़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र में सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है। यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम में दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। इसका प्रदर्शित होता है, स्वरूप आख्यान होता है। और यह अंतरंगा शक्ति जो है हमारे अनुभव गम में दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। तो 2 शक्तियों को यहाँ पे चर्चा हो रहा है, एक अंतरंगा और एक बहिरंगा। तो भगवान का जो शक्ति है वो अंतरंगा शक्ति, और हम जहाँ पे बहुत संसार में रह रहे हैं, यहाँ पे बहिरंगा शक्ति कार्य करती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम में दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है।
श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि इस भौतिक जगत में रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मारीचिका जैसी है। मृग मारीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है और यह तो उसकी छाया प्रतिबिंब मात्र है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिराकाश में है और भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेकों अनेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविक नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व वैकुंठ लोक में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। तो ये जो भौतिक संसार है, यहाँ बताया जा रहा है ये क्या है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो जीव है मोहग्रस्त हो जाते हैं। हाँ, अनित्य जगत में बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता भ्रम प्रस्तुत करने वाला है जगत। लेकिन यहाँ बताया जाता है जो वैकुंठ लोक हैं, जहाँ भगवान अपने दिव्य सामग्री के साथ विद्यमान रहते हैं, वो वास्तविक है। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात को जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं। जैसे कोई इंजीनियर होता है तो जो ही ब्रिज बनता है या कोई मकान बनता है, सब उसका कोने कोने सब कुछ जानता है। उसे भी भगवान बता रहे हैं कि परम अभियंता हैं भगवान, और इस ब्रह्मांड के कोने कोने से परिचित हैं भगवान, सब जानते हैं। यद्यपि सारे कार्य देवताओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तो 14 लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। एक निम्न जो क्षुद्र जीव है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक बताया जा रहा है यहाँ पे कि भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक स्फुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपर तथा पराशक्तियों की ही अंतःक्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से अद्भुत होती है। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है और वह रसायनवेत्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा प्रदान की गई है। तो भूमि रापो अनलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति सदा, भगवान के द्वारा सब कुछ प्रदान किया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि जो भी सामग्री है सब भगवान के द्वारा प्रदान की गई है। भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण से भिन्न होता है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ भी नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्धजीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। तो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक प्रत्येक जो जीव है सृजन का कार्य करता है संसार में, लेकिन फिर भी कोई भगवान से स्वतंत्र नहीं है।
भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सनष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति व्यर्थ सोचता है कि मैं ही सनष्टा हूँ। हाँ, तो क्या है? ये भ्रम है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता और इस प्रकार वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। क्योंकि परम पूर्ण या परम सत्य परमेश्वर प्रत्येक वस्तु का उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात होता है। इसी प्रकार यह सृष्टि या उस परम पूर्ण का शरीर है। अतः इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया कि परम पूर्ण या ब्रह्मा समस्त वस्तुओं का उद्गम चरम उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। यहाँ प्रकृति के नियम के बारे में भी चर्चा हो रहा है कि जो भी समस्त वस्तु है संसार में, जो भी उद्भूत हो रहा है, सब कुछ पालित हो रहा है, भगवान के द्वारा ही हो रहा है। स्मृति मंत्र में इसकी पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आगार में प्रवेश करती हैं वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वांग्मय के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम नष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, भगवान ने क्या किया? डायरेक्ट भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान किया। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित नहीं था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सनष्ट ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिनसे वे सृजन कार्य कर सकें। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सृजक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। अतएव श्री व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं और सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस श्लोक में अविज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ तथा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव न तो पूरी तरह जानता है और न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो आज के वैज्ञानिक प्रभुपाद लिखते हैं भागवतों में कि कम बुद्धि वाले होते हैं, भगवान की ही संपत्ति से कुछ लेते हैं, आविष्कार करते हैं और फिर अपना नाम लगाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं चोर हैं। आज के वैज्ञानिक क्या हैं? चोर हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान जो ब्रह्मा है वो भी सृष्टि करते तो भगवान का ध्यान करते हैं। फिर आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक में क्या कहा जा सकता है? ऐसे वैज्ञानिकों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। तो नास्तिक होते हैं ऐसे वैज्ञानिक। प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या? मस्तिष्क जो बनाया है बुद्धि कौन दे रहा है उनको? तुमको वैज्ञानिक को बुद्धि कौन दे रहा है आविष्कार करने के लिए? भगवान अगर बुद्धि नहीं देंगे कुछ नहीं बना सकते। तो नास्तिक हैं ऐसे लोग जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादियों, निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने की डिंग मारते रहते हैं, न तो अभिज्ञ हैं न स्वराट। तो मायावादी निर्विशेष जो बोलते हैं भगवान के रूप नहीं है, वो भी क्या है? डिंग मारते रहते हैं। न तो वे अभिज्ञ हैं न स्वराट हैं। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तादात्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं
जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए, और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, हमें भागवतम बता रहे हैं, भगवान का जो वाणी है बता रहे हैं यहाँ पे कि नास्तिक आज के लोग हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति, अगर गलत कार्य करेंगे तो प्रकृति द्वारा भी शासन किया जाएगा, उन्हें कष्ट भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तक प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस सुप्रसिद्ध श्लोक के द्वारा भी होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता है। भगवत गीता 4.7। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान केवल पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरते हैं तो जीव उत्पन्न हो जाता है। हाँ, आज के वैज्ञानिक इस बुद्धि को अपने मस्तिष्क से नहीं समझ पाए, क्योंकि उनकी बुद्धि कम है। हम समझ सकते हैं, भागवतों में बताया जा रहा है यहाँ पे कि भगवान ने पदार्थ पर केवल दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। ये जीव भगवान के अंश रूप हैं, वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं, और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियाँ चालू हो जाती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं। नास्तिकों का यह तर्क कर सकता है, जो नास्तिक है वो तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी साज की से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों से उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। आदि मनुष्य ऐसी मशीनों का जोड़ा बना सके जो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनों उत्पन्न कर सके, तब जाकर वो ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकती है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो मशीन है, जैसे दो गाड़ी है, क्या तीसरा गाड़ी पैदा कर सकता है क्या? तब जाके वो ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद भी नास्तिकों को जो कम बुद्धि है उनको भी चुनौती दे रहे हैं कि भगवान की संपत्ति चुरा के बोलते हैं कि ये हमने आविष्कार किया। तो बता रहे हैं कि ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा, किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता है। ईश्वर का अन्य नाम असमोर्धर्य है, जिसका अर्थ है कि कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। परम सत्यम वही हैं जिनके न तो कोई समतुल्य है न उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा जाता है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हीं भगवान की आज्ञा से सबसे पालनीय है। जो कोई भवबंधन से संसार से छूटना चाहता है, उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता है, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। तो यहाँ बताया जाता है कि जब तक भगवान बता रहे हैं कि जब तक कोई मनुष्य है भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत नहीं हो जाता है, तब तक वो मोहग्रस्त रहेगा संसार से। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंदों की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल एक ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है। वही परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं है। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना श्रील व्यास देव ने नहीं की
और इन्हीं में कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और भूपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्क को खंडन करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भागवतम का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। इस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा जाता है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं और उसमें वृत्तासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहाँ पर राजा को उपदेश दिया गया है यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों का अध्ययन आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक रूप से शुद्ध यौन मनोवैज्ञानिक आदि रस की विशेष विवेचना की है जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित हैं। यह सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के सिद्धांत पर आधार गतिशील है। तो यहाँ बताया जाता है कि जो भौतिक सृष्टि है जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ विषयी जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषयी जीवन के सारे कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे विषयी जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषयी जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषयी जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तत्व तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक विषय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है क्योंकि उन्होंने परम सत्य के निराकारता निर्विशेषता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक विषय जीवन का ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था में विषय जीवन का आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। तो यहाँ बताया जाता है जो कोई व्यक्ति रुग्ण है, बीमार है, उस अवस्था में विषयी जीवन और आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। यह श्रीमद् भागवतम के पूर्व ग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे आध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो श्रीमद् भागवतम का ये पहला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें बहुत सारे चीज़ जानने को मिला कि भगवान का विशेष यहाँ बताया जाता है कि आध्यात्मिक धाम है जहाँ भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। हमें धीरे धीरे भागवतम का नित्यम पाठ करेंगे। प्रथम स्कंद के पढ़ेंगे, फिर द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, धीरे धीरे तब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है कलयुग में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के धाम से आया है। अगर भौतिक संसार में कोई व्यक्ति भगवान के नाम लेता है और श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है तो धीरे धीरे वो आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण।